हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होती है और उसके बाद में हम देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। देखिए, फोर्स की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो भैया हैं, ये भैया क्या कर रहे हैं, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, अब ये इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पुल। और ये देखिए दो लड़के, ये राम और श्याम है, ये राम श्याम मिलकर क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे जोर लगा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। कि यदि या तो फोर्स क्या है, अगर हम किसी चीज को पुश करें या फिर हम किसी चीज को पुल करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब चलते हैं, अब देखिए इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन है कि फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स दैट अनेबल्स अस टू डू एनी वर्क। यदि हम कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी कर पा रहे हैं, आप किसी सामान को उठाकर लेके जा रहे हैं या आप गेट खोल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से ही हो पा रहा है। टू डू एनीथिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको या तो किसी चीज को पुश करना पड़ेगा या फिर उसको पुल करना पड़ेगा। और इसीलिए इस पुश या फिर पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, टू ओपन अ डोर, अगर हम किसी दरवाजे को खोलते हैं तो या तो हमें उसको पुश करना होता है या हमें उसको पुल करना होता है। कई कई बार आपने देखा भी होगा कि किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जैसे कांच का गेट होता है, ऐसे कांच के गेट पे जो हैंडल होता है हमारा, वहां पे लिखा भी होता है कि पुश या फिर पुल, कि आपको इस गेट को पुश करना है या फिर पुल करना है। ठीक है, दूसरा है जो आपकी जो मेज होती है उसमें जो एक ड्रावर होती है, आप उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो अब जब आप उसको खींचते हैं तो उससे आपको क्या पता चलता है कि आपने एक फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने की वजह से जो ड्रॉवर थी वो आपकी तरफ आपने खींच ली। वो किसकी वजह से हो पाया, वो फोर्स की वजह से ही हो पाया। ये देखिए, ये चिंटू मिंटू है और ये चिंटू क्या कर रहा है, आगे की तरफ उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो मिंटू क्या कर रहा है, मिंटू पीछे से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है। देखिए, सबसे पहले अगर इफेक्ट की बात करें तो इनिशियल मोशन इन द मोशनलेस ऑब्जेक्ट। अगर कोई मोशनलेस ऑब्जेक्ट था, मोशनलेस ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो किस पे रखा हुआ था, रेस्ट के ऊपर रखा हुआ था। अब देखिए, ये हमारा माली था और ये हमारे घास काटने की मशीन थी। अब ये घास काटने की मशीन एक जगह पे रुकी हुई थी, लेकिन इस माली ने आकर इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई, और जिसकी वजह से घास काटने की मशीन आगे की तरफ मूव करने लगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि फोर्स की वजह से ही जो रेस्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं वो मोशन दिखा पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए साइकिलिस्ट को देखिए, ये भैया साइकिल चला रहे थे, ठीक है, अब इनके पीछे जो है, इन्हें दिखा कि ओ मैं तो रेस को हारने वाला हूं, इसने क्या किया, अपनी पैरों की स्पीड को बढ़ा दिया। और जैसे ही अपनी पैरों की स्पीड को बढ़ाएगा तो इसने फोर्स बढ़ा दी, फोर्स बढ़ाने से क्या होगा, इसकी जो साइकिल होगी उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और अगर ये ब्रेक लगाएगा तो स्पीड साइकिल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब आप सब जो भी फुटबॉल खेलते हो आप लोगों में से, आपको पता है कि अगर सामने से कोई दूसरा खिलाड़ी बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ भगा हुआ आ रहा था तो आप क्या करोगे, बॉल की डायरेक्शन को काट देते हो ताकि वो आपसे बॉल ना छीन पाए। तो ये भी किसकी वजह से कर पाए, ये भी आप फोर्स की वजह से कर पाए, क्योंकि जो बॉल थी उस बॉल की आपने क्या करा, फोर्स लगाकर डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और लास्ट पॉइंट है हमारा चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस तरीके से, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो हम उसकी इजीली शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण क्या है,
आपने आपने अपने घर पे मम्मी को देखा होगा रोटी बनाते हुए, मम्मी क्या लेती है, सबसे पहले एक बोल लेती है, बोल बनाती है रोटी की, ठीक है। उस बोल को बनाने के बाद में उसको फिर क्या करते हैं, उसको फिर बेलन की मदद से बेलते हैं, और बेलने के बाद में वो आपकी इजीली एक रोटी बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बैलेंस फोर्स क्या होती है। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। अगर कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग प्रकार की फोर्स लग रही है, और वो सभी फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे, तो हम उसको बोलेंगे कि ये कैसी फोर्स है, ये एक हमारी बैलेंस फोर्स है। देखिए ये कोई बॉक्स था सपोज करें, और इस बॉक्स के ऊपर हमने यहां से फोर्स लगाई 10 की, और 10 की फोर्स हमने यहां से लगाई, और 10 की फोर्स हमने यहां से लगाई, और 10 की फोर्स हमने यहां से लगाई। तो अब क्या होगा बेटा कि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी, ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी। तो अगर मैं फाइनली बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें कोई भी फोर्स लगती हुई नजर नहीं आएगी, और ऐसी ही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब सपोज करें कि भाई ये जो डिब्बा था ये हमारा रुका हुआ था, ठीक है, इस डिब्बे में जान नहीं थी, हमारा रुका हुआ था। अब किसी इंसान ने यहां से इसको मूव करने की कोशिश करी, आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन तभी उसका जो विरोधी था उसने इधर से उतनी बराबर की फोर्स लगा दी। अब किसी ने इधर से लगाने की कोशिश करी तो उधर से अपोजिट डायरेक्शन में भी लाकर किसी और दूसरे ने लगा दी। अब फाइनली क्या हुआ, ये भैया मूव कर ही नहीं पाया, क्योंकि इसके ऊपर कैसी फोर्स लगी, बैलेंस फोर्स लगी। लेकिन हम इसकी शेप या फिर साइज को चेंज कर सकते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर ये थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट हुआ, तो जब ये आदमी इधर से इसको फोर्स लगाएगा तो इसकी जो शेप होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये वाला लगाएगा तो इसकी ये वाली बाउंड्री यहाँ पर आ जाएगी, अगर ये लगाएगा तो इसकी ये वाली बाउंड्री भी यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पे लगाएगा तो इसकी ये वाली बाउंड्री भी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं और उसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, एक डायग्राम से सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारी बैलेंस फोर्स क्या है। अब देखिए आप सभी ने देखा होगा, आपके स्कूल में रस्सा खींच कंपटीशन होता होगा, तो अगर दोनों तरफ बराबर फोर्स लगती है, ना तो ये वाला इधर की तरफ जा पाएगा, ना ये वाला इधर की तरफ जा पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अब जो ये कप रखा हुआ है एक मेज के ऊपर, अब इस मेज की वजह से क्या हुआ, देखो कप ने क्या करा, कप ने करा कि जो फोर्स है उसने ऊपर की तरफ लगाई, ठीक है, उसने किधर की तरफ फोर्स लगाई, ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, लेकिन ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ भी लग रही होगी, जिसकी वजह से जो हमारी दोनों फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो बेटा देखो अनबैलेंस्ड कब होगा, अब देखो ये पिछले वाला हम बॉक्स वाला एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा एक बॉक्स था, हमने क्या किया, इस बॉक्स के ऊपर इधर से 10 की फोर्स लगाई, लेकिन इधर से हमारा इस बार कमजोर था, ठीक है, इधर से हमारे डॉक्टर हाथी तारक मेहता वाले उन्होंने फोर्स लगाई, हाथी डॉक्टर हाथी ने फोर्स लगाई, और इधर से टप्पू ने लगाई, ठीक है, टप्पू ने 2 की लगाई। अब देखो क्या होगा, डॉक्टर हाथी क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत है और टप्पू में इतनी ताकत नहीं है, तो हमारा जो डब्बा होगा वो इधर की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो देखो पहला पॉइंट यही बोलता है कि व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, और ऐसे में वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि कैन अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो बेटा ये हमारे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसको मोशन में ले आएगा, और अगर मोशन में होगा तो उसको रेस्ट के अंदर ले आता है, ठीक है। यही हमारा एक्सीलरेशन का भी कारण है, जो हमारी चीजें स्पीड अप हो जाती है, स्पीड पकड़ लेती है, और भाई कैसी भी फोर्स हो वो उसकी शेप और साइज को तो इजीली चेंज कर ही सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं देखो इसके एग्जाम्पल की, एक डायग्राम देखते हैं, एक फोटो देखते हैं।
अब देखिए, ये देखिए, अब ये एक तरफ तो 400 न्यूटन की फोर्स लग रही थी और दूसरी तरफ 300 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि 400 वाले क्या करेंगे, 300 वालों को अपने ओर खींच लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कितना अच्छा एग्जांपल है, आप सभी ने बचपन में झूले पे झूले होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक बच्चा बेचारे ने एक सेब रखा हुआ है उधर, और एक तरफ वो खुद बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने लायक बात क्या है कि बच्चे की जो फोर्स है वो काफी ज्यादा होगी। देखो, अगर बात करें बच्चे में कितनी होगी लगभग हमारी, भाई बच्चे का वेट हो गया हमारा, सपोज करो 20 हो गया, ठीक है। तो इसकी चलो 20 मान लो इस पे, और यहाँ पे कितनी है, ये ग्राम में होगा, हद से 0.5 होगा, ठीक है। अब देखो अनबैलेंस फोर्स है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक तरफ उठ गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी नेट फोर्स। देखो बेटा, नेट फोर्स क्या होगा, ये जो वर्ड नेट है, नेट बेसिकली कुछ नहीं है, नेट क्या है हमारा, टोटल। नेट का मतलब है टोटल, ठीक है। ओवरऑल फाइनल जो फोर्स लगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए किस तरीके से, ये देखिए, ये दो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये बॉक्स था। अब इस बॉक्स में अगर हम बात करें, देखो इधर 5 न्यूटन की एक फोर्स लगी, 5 न्यूटन की एक और फोर्स लगी, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितनी होगी बेटा, 10 न्यूटन की, ठीक है। दो फोर्स है ना, तो कितनी लगी, 10। यहाँ पे कितनी है, एक है, वो एक भी कितने की है, 7 न्यूटन की है। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए कि इस डिब्बे के ऊपर कितनी फोर्स लगी, तो देखो कितनी लगेगी, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो हम क्या बोल सकते हैं, भैया इस डिब्बे के ऊपर कितनी फोर्स लगी, 7 न्यूटन की फोर्स लगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि नेट फोर्स क्या है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, वो आपको कुछ घुमा फिरा के कहीं ना कहीं नेट फोर्स कैलकुलेट कराएगा और पूछेगा कि बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लॉज ऑफ मोशन।